लेकिन सबसे पहले बात 2026 की करेंगे क्योंकि सबकी चिंता भी यही है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और जो बीते साल हमने पॉडकास्ट किया उसका जो इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला या लोगों ने जो हाथों हाथ उस पॉडकास्ट को लिया, उसकी क्लिप्स और रील्स को लिया, वो चौंकाने वाला था कि इतनी तेजी से लोग पसंद करते हैं। तो क्योंकि वो 2025 पर था, लोगों की चिंता भी 2026 को लेकर कि अब आने वाला क्या समय होगा। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। 2026 आपकी नज़र में कैसा आपको दिखता है? देखिए, पिछली बार जब हम 2025 की बात किए थे तो उसमें मैंने ये भी कहा था 2025, 2026, 2027 और 2028 की एक श्रृंखला होगी बुरे समय की। बिल्कुल। अब आप ये बताइए, किसने सोचा था कि थाईलैंड जैसा शांत देश कंबोडिया पे हमला कर देगा? ये भी हुआ। बिल्कुल। और इसके साथ साथ क्या क्या घटनाएं नहीं हुई 2025 में, क्या क्या हो रही हैं और अभी क्या, अभी तो मतलब इसमें आज मैं मेंशन कर दे रहा हूँ जब रिलीज़ हो, आज इसमें 1 अक्टूबर है, 1 ऑफ द अक्टूबर, एक शुभ नवरात्रि का दिन है। तो मैं ये कहूँगा कि अभी जातीय आरक्षण को लेके चीज़ें बढ़ेंगी। हमको और चाहिए जी, हमको और चाहिए। जैसे बरेली की सड़कों पर जो हुआ, बिल्कुल, वो एक अजीब था, मतलब ऐसा कभी नहीं होता। आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद करके ही जंग शुरू हुई। जी। उसके बाद वहाँ पे पुलिस ने एक्शन लिया, ज़बरदस्त एक्शन लिया। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पक्ष ये कह रहा है कि पुलिस तुम लठ चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल। मैं दोनों चीज़ों को नहीं मानता, दोनों लोगों को। ये पुलिस का काम है कि लठ चलाए या ना चलाए, प्रशासन का काम है। चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेंगे, आम पब्लिक को ये नहीं करना चाहिए, इससे हार्मनी बिगड़ रही जी। इसके बाद क्या होगा, अभी जो 3 महीने हैं, 3 महीने में इस तरह का एजिटेशंस होंगे ज़बरदस्त। राजनीति में मान मर्दन हो सकता है किसी का, बहुत तरह से बेइज्जती हो सकती है, बहुत बुरी तरह का, ऐसा मतलब कि कभी हुआ ना हो, इस तरह की स्थिति बनेगी, मान मर्दन। ओके। और इस तरह अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ भी स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। अब मैं आता हूँ 26, चूँकि सवाल आपका 26 का। बिल्कुल। 25 पे तो बात होगी रही। 2026 का पूरा साल मंगल राहु से रिलेटेड है। अच्छा, एक चीज़ को मैं नहीं मानता, लोग कहते थे कि ये मंगल का साल है 25। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। 25 में 9 सितंबर तक चंद्रमा की दशा चल रही थी जी, लेकिन 9 सितंबर 25 से ही मंगल की दशा शुरू हो गई है। बिल्कुल। अब आप 9 सितंबर के बाद की घटनाएं जोड़ लीजिए, सारी जो बरेली की हुई, जो लेह लद्दाख में हुआ, बिल्कुल, जो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई जी, इस तरह की चीज़ें लगातार हो रही हैं। और सरकारों में भी जैसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे चुनाव आयोग, ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि मतलब क्या बोलें। बिल्कुल। तो 2026 में ये खुलासे जारी रहेंगे। 2026 में इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा। 2026 में कई मामलों में जनता सड़कों पर उतरेगी। अच्छा। जो हमने आसपास के देशों में देखा, बांग्लादेश में, श्रीलंका में भी कुछ समय पहले ये सब हुआ, अभी हमने नेपाल में भी देखा। जी, तो ये स्थितियाँ भारत में होंगी? उस पर तो बड़ा सेंसिटिव हो जाएगा मेरा बोलना। मैं इतना मोटे तौर पर मैं ये बोलूँगा कि जनता सड़कों पे आएगी अपनी मांगों के लेके। जनता को ये लगेगा कि वो ठगी गई है। ओके। और करप्शन, जो कि 2 बार मुद्दा बना है मेरी जानकारी में, जब मैं पैदा हुआ जी। एक बार 1987-89 के आसपास जब बोफोर्स प्रकरण आया। बिल्कुल। 91 के आसपास का मामला है शायद। नहीं, उसके पहले वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। जी, बिल्कुल। और वीपी सिंह फिनेंस मिनिस्टर थे, फिर वो डिफेंस मिनिस्टर हुए। तो वीपी सिंह ने क्या किया
कि बोफोर्स घोटाला को उजागर किया। बिल्कुल। एक गुरु फिल्म आई थी जिसमें दिखाया जाता है जी कि पात्र जो है अभिषेक बच्चन जी किसी उद्योगपति को किसी प्राइम मिनिस्टर को पैसे दे रहा है ना। बिल्कुल। और वो पात्र एक उद्योगपति है। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये सब हमेशा चलता आया है। वीपी सिंह ने उस उद्योगपति को, जो जिनके बच्चे बड़े उद्योगपति हैं, और एक रात पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री में बिठा के रखा और उन्होंने ये कहा, उन पर बहुत बुरी तरह से नाराज थे। ओके। क्योंकि वीपी सिंह ठीक है, रिजर्वेशन वगैरह दिए, वो तो जग जाहिर है, लोग विरोध किए, कुछ लोग उसके पक्ष में लिए। आमतौर पर वैसी छवि नहीं थी कि वो पैसे वैसे उसके खिलाफ रहते थे। तो वीपी सिंह ने कहा कि उस उद्योगपति ने इनसे कुछ उस तरह की भाषा लहजे में बात करी जी। तो उन्होंने कहा अभी कंपनी में अटैच कर दूंगा तुम्हारी और तुम अरेस्ट हो जाओगे। तो राजीव गांधी जी ने क्या किया कि रातों रात उनका मंत्रालय बदल के रक्षा मंत्रालय दे दिया। अब रक्षा मंत्रालय में उन्होंने घूस पकड़ लिया इनका। और बोफोर्स, देखिए बोफोर्स को दबा दिया गया, सब लोग मिलजुल के दबा लिए। एक दूसरे का चीज़ दबा लेते हैं लोग, लेकिन हुआ था। बोफोर्स हुआ था, फेयरफैक्स हुआ था, ऐसे बहुत सारे मामले। फेयरफैक्स उस वक्त फेयरफैक्स हुआ था जिसमें अमिताभ बच्चन और उनके भाई का नाम आया था। तो एक वो आंदोलन हुआ और इतना ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार को लोगों ने कहा कि ये राजीव गांधी ये कर रहे हैं। मिस्टर क्लीन की इमेज थी उनकी जी। और मिस्टर क्लीन बोलते थे, वो धराशायी हो गए। पूरी इतनी अभी तक की सर्वाधिक बहुमत वाली सरकार को वीपी सिंह ने गिरा दिया, ये प्राइम मिनिस्टर हुए। फिर वीपी सिंह का डाउनफॉल हुआ, फिर चंद्रशेखर जी आए और फिर अन्ना आंदोलन होता है। बिल्कुल। अन्ना आंदोलन बेसिकली ये एक तरह से भाजपा का मूवमेंट था। बिल्कुल। और फिर उसके बाद केजरीवाल उसको लेके कैप्चर करके आगे बढ़ गए। फायदा उनको भी मिला, भाजपा को भी मिला, ये सरकारें आ गई। केजरीवाल का क्या हश्र हुआ आप देख रहे हैं। अब वहाँ पे अगर कोई ये कहे कि नहीं नहीं सब ठीक था, ऐसा था वैसा था, मेरे लिए भ्रष्टाचार है। ठीक है। तो केजरीवाल साहब किए और लोग भी किए, और आज स्थितियाँ जोर से बोलने से, खूब तेजी बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा, चोरी बिल्कुल ईमानदारी में नहीं बदल जाएगी, इंटीग्रिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसके बाद इस बीच एक दूसरे उद्योगपति, वो भी ए से हैं, उनका नाम लेना पॉडकास्ट में आजकल मना किया गया है। बिल्कुल। सरकार के सबसे करीबी हैं। तो उन्होंने खूब फायदे लेने शुरू किए, हर जगह उनका नाम, कहीं भी कोई चीज़ हो उनका नाम। अभी मुझे रिसेंटली कोई चीज़, कल की बात है, वहाँ भी उन्हीं का नाम चल रहा, कहीं भी कोई चीज़ होगी तो वही शामिल रहेंगे। उस खुन्नस में यूएस हम पे 50% का टैरिफ लगाया। बिल्कुल। आपको मालूम नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट्स यूएस से होते हैं, सबसे ज़्यादा क्लाइंट यूएस के एनआरआईज एंड इवन गोरे लोग, वहाँ के जो गोरे होते हैं जी। उन लोगों का कहना था कि यहाँ पे स्थितियाँ बड़ी बुरी तो हो ही चुकी हैं। जो इंडियंस हैं यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में उन्होंने कहा कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, हम चला ही नहीं सकते इसको, बर्बाद हो चुके हैं, इतनी बुरी स्थिति। फिर इसके बाद मैंने अपने खुद के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सोशल ऑफिशियल में कहा था कि ट्रंप यहीं नहीं रुकने वाला, वो और आगे बढ़ेगा। ट्रंप ने जाके 100% टैरिफ किया फार्मा सेक्टर पे जी, और वो आगे भी चलेगा। तो 2026 को मैं ही नहीं, अगर कोई और भी ज्योतिषी, अभी तो आपको एक बात बताऊं मैं, एक ज्योतिषी, जाना माना ज्योतिषी था, उसने कहा भारत की कुंडली आप कहाँ पाए, भारत तो अखंड भारत है ये वो। हमने कहा तुम्हें इतना नहीं मालूम कि भारत की भी कुंडली है। बिल्कुल। स्वतंत्रता दिवस की
15 अगस्त 1947 की कुंडली है, 0:0 पे। बिल्कुल। तुम्हें भारत की कुंडली नहीं मालूम, क्या कर रहे हो इतने दिन से? तो वो मुझे ब्लॉक करके भाग गया। मैंने उससे कहा कि मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम ज्योतिषी कहते हो अपने आप को। भारत की कुंडली मैं 1994 से देखता आ रहा हूँ, 1994 से। जी। कांग्रेस की कुंडली, बीजेपी की कुंडली, मेरे पास ओरिजिनल शिव सेना की कुंडली थी, समाजवादी पार्टी की कुंडली थी और बड़े बड़े नेताओं की कुंडली थी। उस समय मैंने आडवाणी जी पर बोला था कि ये कभी कुछ नहीं बन पाएंगे, बड़ा लंबा चौड़ा बवाल हुआ था, पहला लेख था मेरा। तब लगता भी नहीं था कि ऐसा होगा। तब लगता भी नहीं था ऐसा होगा। इंडिया शाइनिंग चल रही थी जी। और लोग जब ये भविष्यवाणी दैनिक जागरण को गई तो संजय गुप्ता जी जो कि चीफ थे, उन्होंने कहा ये कौन लड़का है, नया नया लड़का, इसकी भविष्यवाणी छाप रहे हो, क्या होगा? मैं 20-22 साल का था और मुझे लगता है मैं उस वक्त यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुका था। जी। तो मैं उस भविष्यवाणी के लिए 22 घंटे मेहनत किया था और 22 घंटे लगातार, ऐसा नहीं कि कुछ लोग कहते हैं बाथरूम नहीं गए, ये वो नहीं था। टुकड़ों टुकड़ों में 4-4 घंटा, 5-5 घंटा दोनों पैर उठा के बैठ जाना, ऐसे करके। उस वक्त लाइट जाती थी तो हम लोग लालटेन यूज़ कर लेते थे, इलाहाबाद में रहते थे, तैयारी करते थे। लेकिन मैंने कहा कि सर ये बन गए तो आप मेरे से जो कुछ भी चाहे मुझे कर सकते हैं। तो उन्होंने एक डिस्क्लेमर डाल के, मैं आपको वो पिक्चर भेजूंगा, आप उसको लगाइएगा जी। तो उन्होंने ये छापा, बुरे ग्रहों के फेर में पड़ गए हैं आडवाणी। उन्होंने मतलब बचने की कोशिश की, लेकिन अंदर सारा मामला डाल दिया। उसके बाद उसी समय मैंने वरुण गांधी जी के बारे में अच्छी बात कही थी, उनका समय सही था, सही चला भी उस वक्त जी। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इस समय स्थितियाँ आम जनता के भीतर भ्रष्टाचार, चाहे जितनी भी सरकारें हों, किसी भी पार्टी की सरकारें हों, सबके भ्रष्टाचार से जनता ऊब चुकी है ना। मैं नहीं कहता कि सभी नेता बेईमान हैं, लेकिन अगर मान लीजिए नेता नहीं बेईमान है तो नीचे का उसका आईएएस बेईमान है। बिल्कुल। और जो मैं जुडिशरी में एक मार्कंडे काटजू थे, जी बिल्कुल, इलाहाबाद में बहुत दिन तक जज थे, चीफ जस्टिस हुए, उसके बाद इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में जज हुए। बड़ा भाषण देते हैं ये कि ईमानदारी, बेईमानी। लेकिन मैं काटजू साहब से पूछना चाहूँगा, किसी एक बेईमान को इन्होंने कोई एक्शन लिया? या मैं 2-1 जजों को छोड़ दूं करंट समय में, मतलब आज के 20 सालों की बात कर रहा हूँ, किसी भ्रष्टाचारी नेता को जेल में डाला? लालू यादव गए, वो बाहर हैं, वो कुछ समझौते, कुछ ना मानने, इन सब की चीज़ों के तहत वे गए थे। बिल्कुल। तो जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी बहुत कुछ हत्याएं हुई, कोई उसका नहीं है। बिल्कुल। जस्टिस चंद्रचूड़ अब रिटायर हो चुके हैं, उनके बारे में बोला जा सकता है। अब वो अचानक ही किसी ने खोद दिया, वो जगह जगह जाके वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, तो जस्टिस लोहे का मामला उठा दिए। इन्होंने ही उस प्रकरण में कहा था ये सब कुछ नहीं था। इसके बाद इन्होंने ही इलाहाबाद में यूपीएससी में ज़बरदस्त करप्शन हुआ था, वो मामला छोड़ के भाग गए। इनकी एक बड़ी विशेषता थी, ये पहले खूब तेज़ी से डांटेंगे, फटकारेंगे और करेंगे ये इतना करप्शन हो रहा है, ऐसा वैसा। लास्ट में ये 99 से 0 पे आ जाएंगे, है ना। बिल्कुल। जैसे किसी फिल्म में अमरीश पुरी कहता आज मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, फिर सो जाता है। बिल्कुल, है ना। समझ सकते हैं आप वो क्या था सीन। हाँ। तो मेरा बीइंग ए ज्योतिषी, बीइंग ए सूर्यवंशी, मैं राम के आदर्शों पर चलता हूँ। उन्होंने भ्रष्टाचार को कहीं बर्दाश्त नहीं किया। बिल्कुल। लोग सीता परित्याग की बात करते हैं, लक्ष्मण परित्याग की बात क्यों भूल जाते हैं? लक्ष्मण को उन्होंने छोड़ा और वो उन्होंने चाकू से खुद की आत्महत्या कर ली कि मैं भाई के साथ अगर नहीं हूँ तो क्या मतलब क्या है? तो राम को आत्महत्या कर ली मतलब एक्चुअली क्या है कि वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है जी, उसमें ये है कि इतना तो सही है, चारों जने सरयू में, तीनों लोग सरयू में किए थे, जल समाधि लिए थे। उसको गुप्तार घाट बोलते हैं हमारे गुप्तार घाट जी, अयोध्या में।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब इन्होंने कहा कि लोगों ने समझाया कि आपने कहा दंड देने को, तो इनको अपनी जगह से दूर कर दीजिए, अपने पास से दूर कर दीजिए। तो चूँकि उत्तरकांड कुछ विवादित है, तो उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली कि चाकू से मारा या किसी तरह से मारा। हालांकि मैं मूल रामायण को ही, जो उत्तरकांड के पहले, उसे को मैं ऑथेंटिक मानता हूँ और मैंने खूब पढ़ा उसको। तो ये भी हो सकता है कि भगवान ने उनको दंड दिया हो, क्योंकि अपने वचन से वो खानदान कभी पीछे नहीं है। बिल्कुल। अब आप बताइए, एक ऐसा देश, तो यहाँ पे सब कोई राम राम कहता है, पक्ष विपक्ष हर कोई, और आज की स्थिति में आप विश्वास नहीं करेंगे तरुण जी, जो सबसे ऊंची जाति जिसको गाली दी जाती है, ब्राह्मण को, वो किन किन पेशों में है। एक पूरा का पूरा, मैं सोशियोलॉजी के जितने भी वो आते हैं, जर्नल्स आते हैं, जितने भी नई रिसर्च जाते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो एक प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने 20 साल पहले लिखा था कि छत्री पान भंडार, ठाकुर पान भंडार, पांडे पान भंडार। तो वो कहा गया कि ब्राह्मण की स्थिति सबसे खराब है। शौचालयों में काम करने वाले सबसे ज़्यादा ब्राह्मण हैं। मैं भगवान माफ़ करें और दर्शक माफ़ करें, मेरे लिए ये थोड़ा सा दुखद है, मेरे लिए दुखद है, क्योंकि मेरे लिए ब्राह्मण पूजनीय हैं। और ये स्थिति है, गरीबी की ये स्थिति है कि मतलब दलित पिछड़ों की तो बात ही छोड़िए, सवर्णों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, 10-10 रुपए के लिए लोग मोहताज हैं। तो स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। और ये जो पूंजीवाद जिस तरह का सेंट्रलाइज हो रहा है, वो और होगा, बढ़ेगा। और आप क्या जानते हैं, अमेरिका में सब कुछ सही है। अभी एक मेरे मित्र हैं वहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप किया, आदि सत्संगी जी, उनकी बुक्स मैं पढ़ता रहता हूँ। उन्होंने रामायण पे बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, और महाभारत पे, और वाल्मीकि रामायण पे स्पेशली। और सुग्रीव जी पूरी धरती के बारे में जानते थे। ये मैंने वहाँ से पढ़ा, फिर मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ना शुरू किया। एक जगह का सुग्रीव जी को पता था, सब पता था। तो वो उन्होंने मुझे बताया 39% या 49% वहाँ पे भुखमरी है, और सड़कों पे सोने वालों की संख्या बढ़ रही है। अच्छा। गरीबी अमेरिका में ज़बरदस्त है। ये चीज़ कोई बोल नहीं सकता, या लोगों को मालूम नहीं हो, या लोग वहाँ के प्रेसिडेंट का ब्लू कलर का सूट, रेड कलर की टाई देख के, और अमेरिका से यहाँ से जो लोग गए हैं जी, उनके बारे में उनसे गपशप सुन के लोग, उनकी क्या हाल है जो गए हैं। अब तो मेरे पास वो और भी क्लाइंट्स आ रहे हैं कि मेरा क्या होगा। बिल्कुल, उनके पास ठीक नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है, और उनको ये लगता है कि सिटीजनशिप के अलावा ये जो ग्रीन कार्ड वगैरह है, ये तो प्रॉब्लम, इसमें भी प्रॉब्लम आएगी, और चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। जैसे अभी बीच में H1B वीज़ा को लेकर भी मामले, H1B वीज़ा बहुत हैवी फीस लगा दी, हैवी फीस लगाई उन्होंने, $1 लाख जी। और इसके बाद उन्होंने एक गोल्डन वीज़ा जारी किया ट्रम्प ने। बिल्कुल। और वो मतलब यह है कि वहाँ भी अगर अमेरिका में कोई जाएगा तो एलिट तबका ही जा सकता है। अपना एलिट तबका ऑलरेडी दुबई जा रहा है। बिल्कुल। तो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होगी, इसके साथ साथ जनमानस में विद्रोह होगा, मारपीट होंगे, सांप्रदायिक दंगे बहुत ज़्यादा होंगे, और राजनीति तो मैं कहता था ना 180 डिग्री घूम जाएगी, 360 डिग्री घूम जाएगी 2026 में ही। मतलब 2025 देखा, वो 2026 में बिल्कुल उल्टा होगा राजनीतिक तौर पर। 2025 में तो ऐसा सच कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा। जिसको लोग बुरा कह रहे हैं। 2026 इससे भी ज़्यादा भयानक है। 2026 बहुत बुरा है, हर चीज़ के लिए बुरा। कारण किस लिए कि मंगल की महादशा शुरू हो गई, ये इसका कारण है या कोई और? हम तो इसी से देखते हैं ना। अच्छा। मैं तो ज्योतिषी हूँ, मैं ये तो लोगों से कहूँगा नहीं कि मंगल का साल है, और बाकी ज्योतिषियों की तरह ये नहीं कहूँगा कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं शुद्ध रूप से मैदनी ज्योतिष, जिसे मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, बरामीर के सिद्धांतों पर जाता हूँ। मेरे गुरु श्री KN राव सर के जो थेरीज हैं, MN केदार ने काम किया है
मैदानी ज्योतिष में बहुत अच्छा। और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मैदानी ज्योतिष मतलब पूर्व व्यक्तियों के अलावा, जीव के अलावा जी, सारी निर्जीव वस्तुओं पर जो काम करे ज्योतिष। अच्छा, हाँ, जैसे देश है, जैसे कोई भवन का उद्घाटन है, किसी भवन में हम प्रवेश कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था जी, जब से नई संसद आई थी, मैंने बड़े डंके की चोट पे कहा था, कोई भी डाल दे यूट्यूब में, एस्ट्रो सुशील या सुशील कुमार सिंह ऑन न्यू पार्लियामेंट, तो मैंने कहा था कि ये बहुत बुरा होने जा रहा, ये संसद वास्तु के नियमों के विपरीत है और ये संसद बहुत नुकसान करेगी। हो सकता है कि संसद ना रहे, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ओके। तो हुआ क्या कि आप देखिए, उसी संसद में पहली बार होता है उपराष्ट्रपति रातों रात गायब हो जाते हैं, तो गायब भी बोला जाएगा, बाद में अपीयर होते हैं, उनका इस्तीफा भी कोई पब्लिक में नहीं आता है। तो उसी संसद में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, मतलब और क्या क्या कानून बन रहे हैं। बिल्कुल। जैसे एक कानून बना है कि जो तीनों चुनाव आयुक्त होंगे वो रिटायरमेंट के बाद भी कन्विक्ट नहीं किए जा सकते, उन पे FIR नहीं हो सकता। बताइए क्या मतलब, क्या बोले अब इस पे? नहीं, लेकिन मैंने सुना जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स आए उनमें से कईयों ने कहा कि ये रिफॉर्म्स का टाइम है, ये ऐसे कानून में रिफॉर्म्स होंगे जो देश की भलाई के लिए होंगे। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया, ये तो थोड़ा सा डाइसी लगता है, इसमें कोई भलाई तो नजर नहीं आती। नहीं, कौन सा रिफॉर्म, इसमें देश की भलाई क्या होगा, क्या भलाई होगी आप बताइए। किस किसान के घर में, और किसान तो छोड़िए, जो मिडिल क्लास है जी, जो 2, 4, 5, 6, 10 करोड़ के फ्लैट में रह रहा है, उनकी हालत आप पूछिए ना, जर्जर है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो उनका लोन, स्थिति ऐसे खराब होगी कि सरकार की जो पॉलिसीज है वो आम आदमी के लिए या मिडिल क्लास के लिए नहीं होंगी, सरकार के लिए जा रही हैं, या अलग लेवल पे जा रही है। ये सरकार ही नहीं है जी, सरकार के ऊपर सरकार है और उसके ऊपर जो महासरकारें हैं, उद्योगपतियों से ऊपर लोग हैं। आपने वो नाम सुने होंगे, फलाना चाइल्ड, और हाँ, ठीक है, ये सब है बैंकर, जो जिनकी बैंकिंग से पूरी दुनिया चल रही है, तो 4 लोग वो डिसाइड करते हैं, वो अपना निर्णय देते हैं। और अचानक से आप देखिए, अचानक से बहुत चीज़ों के पैरामीटर्स बदल रहे हैं। अचानक से कुछ चीज़ें एकदम ऐसी लग रही हैं, अरे ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ऐसी घटनाएं घट रही हैं। और ये आने वाले टाइम में आप कह रहे हैं बढ़ेंगी, तेजी से बढ़ेंगी। हाँ, ज़बरदस्त बढ़ेंगी। और 2026 में ये जो युद्ध हैं, मैं इतना तो बता दूं, 25, 26, 27, 28 इसमें विश्व युद्ध होगा। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।